जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को, जो कि आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए जीके से कम 30 प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, जीके से कम 30 प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास में आप लोग शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। ठीक है, उनसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं, ठीक है, इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा। ठीक है, और साथ में आप लोगों को लाइक करते जाना इस वीडियो को। ठीक है, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देख सकते हैं। आप लोगों के सामने सवाल का जवाब आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता है आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन, और ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से पूछा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला सवाल कहता है क्वेश्चन कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होता वो कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप जरूर बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसका सवाल का जवाब, इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो नेशनल हाईवे 27 हो जाएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही सही सही जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन होता है हमारा कौन सा होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा होता है, याद रखिएगा, पटना जंक्शन होता है, जो हमारे रेलवे जंक्शन का मतलब सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए होगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही सही सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, सारे प्रश्नों का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन कि बिहार का प्रसिद्ध पावा पूरी है, वो पावा पूरी होता है ना, वो किस धर्म से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप जरूर बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप लोगों का पता होगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी कॉमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देते जाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि बिहार में कौन सी नदी होता है जो हमारा बिहार का शो कहलाता है। ठीक है, वह कौन सा नदी कहलाता है जो बिहार का शो कहलाता है। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को आपको देख लेना, वो भी एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कम समय में आप लोगों को करवा देंगे। ठीक है, 30 प्रश्न। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात होता हमारा कौन सा जलप्रपात होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका बिल्कुल राइट काकोटल मतलब काकोलत जलप्रपात होता है। ठीक है, काकोलत जलप्रपात होता है, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, और एक कौन सा जिला में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, नवादा जिला में होता है। ठीक है, कौन सा जिला में होता है, तो नवादा जिला में होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था हमारा कहाँ में हुआ था। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा वैशाली मतलब कुंड ग्राम में। ठीक है, कहाँ में हुआ था, वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग के एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, तो कुंड ग्राम वाला भी आप लोगों को याद कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में आप लोग शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि सम्राट अशोक का चिन्ह होता स्तंभ होता हमारा कहाँ स्थित होता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आप लोग एग्जाम में कई बार हाल ही मतलब प्रश्न बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों। इसका बिल्कुल राइट वैशाली होता है। ठीक है, वैशाली होता हमारा होता है वो स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा जब बी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही सही सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन नीचे आप लोगों को दे दिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, कहता है कि बिहार का प्रमुख उद्योग होता है ना कौन सा मेरा होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग का ऑप्शन आप लोगों का नीचे दिया हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा। ठीक है, तो आप लोग सोच समझ कर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा चीनी होता है, जो हमारे बिहार का सबसे काची होता है। बिहार का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बिहार का प्रमुख उद्योग होता है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, हमारा चीनी उद्योग होता है। ठीक है, चलिए
अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, कहता है क्वेश्चन कि बिहार का प्रसिद्ध मेला होता है वो श्रावणी मेला होता है वो कहाँ में लगता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप जरूर बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही सही सही जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास तरीके से करवाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल कहता है कि बिहार में प्रथम मतलब हिंदी समाचार पत्र होता है ना, वो हमारा कौन सा समाचार पत्र होता है। ठीक है, ये मेरे प्यारे साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा उद्दंड मार्तंड होता है। ठीक है, वो उद्दंड मार्तंड होता है जो हमारे हिंदी समाचार पत्र का होता है। ठीक है, कौन सा होता है तो याद रखिए उद्दंड मार्तंड होता है। ठीक है, और पूछ सकता है उद्दंड मतलब मार्तंड होता है, इसका आविष्कार कब किया गया था। ठीक है, मतलब आविष्कार किया गया था, कब किया गया था याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक, ये भी कई बार आप लोग के एग्जाम पूछ सकता है। ठीक है, तो 30 मई को, ठीक है याद रखिएगा 30 मई 1826 ईस्वी में। ठीक है, 30 मई 1826 ईस्वी में हमारा उद्दंड मार्तंड का आविष्कार किया गया था। ठीक है, मतलब हिंदी समाचार पत्र का आविष्कार किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक करके सारे सवालों का आप लोगों का जवाब देना। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। कहता है क्वेश्चन कि बिहार में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व होता है वो किस जिले में होता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा पश्चिमी चंपारण होता है जो हमारे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व होता है। ठीक है, ये हमारे जिले होते हैं जो हमारे पश्चिमी चंपारण में होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते ध्यान से देखिएगा, और इस सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही खास तरीके से करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को आपको देख लेना। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि बिहार का लोकगीत सोहर होता है, जो हमारा सोहर होता है ना हमारा किस अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, जो हमारा सोहर गवाता है वो हमारे किस अवसर पर गवाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग खुद बताना। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर पता होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप लोग खूब मन लगाकर आप लोग पढ़िए। ठीक है, ताकि आप लोगों का एक सीट बिहार कार्यालय परिचारी में एक सीट आपका हो सके। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, कहता है क्वेश्चन कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नाटक होता है हमारा कौन सा होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग जरूर जानते हो भिखारी ठाकुर, मतलब भिखारी ठाकुर का विदेशिया होता है जो हमारे लोक नायक का होता है। ठीक है, इसका मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सही सही जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों आप लोग भी। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि बिहार में स्थित रोहतासगढ़ किला होता है जो हमारे किस नदी के पास होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी की तरफ जा रहा है। क्या है कि सोन नदी होता है जो हमारे रोहतासगढ़ किला होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी सही सही जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि बिहार का पहला महिला राज्यपाल होता है ना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, वो हमारा कौन सा राज्यपाल होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों उषा मेहरा होता है जो हमारे क्या होता है पहला महिला, मतलब पहला महिला राज्यपाल होता है। याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप लोग थोड़ा सा आप लोग का क्वेश्चन जूम हो गया। ठीक है, आप लोग उतना नहीं माने। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग को जूमिंग कर लेते। ठीक है, चलिए देख सकते हैं अगला सवाल देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। कहता है क्वेश्चन कि बिहार में प्रथम विश्वविद्यालय होता है ना मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सा विश्वविद्यालय होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, मतलब पटना विश्वविद्यालय हमारा होता है ना मेरे प्यारे साथियों, वो हमारे प्रथम विश्वविद्यालय होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही सही सही जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ देखते ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को ध्यान से देखकर आप लोगों को जाना। ठीक है, अगला सवाल कहता है मेरे प्यारे साथियों कि बिहार का प्रमुख पर्व होता है हमारा सामा चकेबा होता है ना मेरे प्यारे साथियों, वह किस क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों को खुद बताना है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये आप लोग VVI मानकर चलेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न को आपको VVI मानकर चलना है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा और ऐसे ही सवाल का जवाब देते जा रहिएगा। ठीक है,
चलिए अगला सवाल कहता है मेरे प्यारे साथियों, कहता है क्वेश्चन कि बिहार का राजकीय चिन्ह होता है ना मेरे प्यारे साथियों, वह किस पशु का आधारित हो, मतलब किस पशु पर आधारित होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी होता है। जी होता है हमारा बिहार का होता है पशु होता है ना, वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर हो रहा होता है सी की तरफ जाता है। ठीक है, और मान लीजिए कि पूछ सकता है क्वेश्चन, मान लीजिए पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय, मतलब पूछेगा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा। ठीक है, मान लीजिए भारत का राष्ट्रीय पशु की बात अगर बोलेगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कि बाघ होता है जो हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु होता है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और ऐसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में कई बार आप लोग के एग्जाम में डाल भी दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बिहार कार्यालय परिचारी खुद बोलता है कि मैं आप लोग के एग्जाम में बिहार से क्वेश्चन डालूंगा तो डालूंगा। ठीक है, तो मैं उसी लिए मैं आप लोगों के लिए मैं इतना मैं कह दिया हूं, मतलब आप लोगों को कह देता हूं कि बिहार कार्यालय से मतलब क्वेश्चन डालेगा तो मैं आप लोगों को बिहार से क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन करवाएंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास में आप लोग शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा साथ मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार अगर आप जुड़े हैं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और ऐसे ही क्लास अगर आप लोगों को और चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों का एक कमेंट पिन में आप लोगों का एक मतलब लिंक मिलेगा। ठीक है, वहां से आप लोगों का मतलब एक मतलब ग्रुप मिलेगा। ठीक, उसी ग्रुप में आप लोगों को जुड़ना। ठीक है, उस ग्रुप में अगर आप लोग जुड़ जाते हैं तो डेली आप लोगों का क्लास अपडेट होता जाता है, मतलब अपडेट होता मतलब आगे आता रहता है। ठीक है, नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर वहां से अगर आप लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है, तो वहां से अगर आप लोगों को नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, उसी लिंक पर अगर आप सीधे क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, कहता है क्वेश्चन कि बिहार में बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति होता है ना, वो हमारा कहाँ में होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, हो जाएगा मेरे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा होगा, वैशाली होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे कौन सा होता है, हमारा बौद्ध धर्म का होता है, हमारा कौन सा होता है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा राजगीर होता है। सॉरी, हमारा वैशाली नहीं होगा, क्या कि राजगीर में होता है क्या होता है हमारा बौद्ध धर्म होता है। ठीक है, वो हमारा संगीति का कहा जाता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही सही सही जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, कहता है क्वेश्चन कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है ना मेरे प्यारे साथियों, वो जाट जाटिन होता है ना, वो किस क्षेत्र का होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे कि ऐसा प्रश्न आप लोग एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे भी गए प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है ना मेरे प्यारे साथियों, वो कौन बनी थी हमारे पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा राबड़ी देवी हमारे कौन थी, मतलब राबड़ी देवी हमारे थी, हमारी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा एक की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों का सही सही जवाब देना है। ठीक है, वो बिहार की पहला मुख्यमंत्री की अगर बात बोले हमारा मतलब राबड़ी देवी होता है, हमारा क्या होता है पहली मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, महिला, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि बिहार में स्थित विश्व शांति स्तूप होता है ना मेरे प्यारे साथियों, वो कहाँ में होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नालंदा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राजगीर में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा पावापुरी में। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी की तरफ जा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार की प्रसिद्ध हस्तकला होता है ना मेरे प्यारे साथियों, वह कौन सा हस्तकला होता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग खुद बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को खुद बताकर जाना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, ऐसा प्रश्न तो आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन कि बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा होता है हमारा कौन सा होता है मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कौन सा भाषा होता है जो हमारे मतलब अधिक बोले जाने वाली भाषा होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ देखते हैं, चलते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है मेरे प्यारे साथियों, कहता है क्वेश्चन कि बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय होता है ना मेरे प्यारे साथियों, वह कौन सा संग्रहालय होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग खुद बताना है, ताकि ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, और जितना आप लोग को होमवर्क में आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है, वो सारे मतलब कॉमेंट बॉक्स में आना चाहिए जवाब। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, कहता है क्वेश्चन कि बिहार में कुल कितने लोकसभा है वो क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होता है। ठीक है, वो कितना होता है याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जो हमारे हमारे लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आप लोग भी ऐसे ही सही सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए
अगला सवाल की तरफ बढ़ते कहता है क्वेश्चन कि बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन खाजा होता है ना मेरे प्यारे साथियों, वह किस शहर से जुड़ा होता है, ठीक है, वह किस शहर से जुड़ा होता है, ठीक है, याद रखेगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा होगा सिलाव से जुड़ा होता है, ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है ना क्वेश्चन कि बिहार में हरित क्रांति का श्रेय है वो किसे दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, वो किसको दिया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो, मतलब एम.एस. स्वामीनाथन जी को हमारा दिया गया था मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है मेरे प्यार साथियों कि बिहार में कौन सा जिला होता है जो चावल का उत्पादन में प्रथम होता है, जो हमारे चावल का उत्पादन होता है ना मेरे प्यार साथियों वो प्रथम स्थान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा पश्चिम चंपारण होता है, जो हमारे पश्चिम चंपारण नहीं होगा, क्या मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, का पूर्णिया होता है ना मेरे प्यारे साथियों वो होता है हमारे जिला चावल मतलब उत्पादन में प्रथम स्थान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि बिहार का प्रसिद्ध मंदिर होता है ना मेरे प्यारे साथियों वो हरिहर नाथ का कहाँ में स्थित होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, हरिहर नाथ हमारा स्थित होता है हमारे कहाँ में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मतलब सवाल का जवाब जरूर देना है, ठीक है। और ऐसा प्रश्न आप लोग एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, तो आप लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को आपको सवाल का जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए जीके से कम याद रखिएगा, जीके से कम 30% बता दिए, अगर आप लोगों को नहीं विश्वास है ठीक है तो आप लोग गिनकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्या है कि एक दो लिखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आप लोग जीके का मतलब 30 प्रश्न आप लोग को करवा दे, ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही सही जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक, अगर आप लोगों का ग्रुप अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, 92 29 15 26 44, ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ से मतलब मैं आप लोगों को क्या करेंगे, मतलब आप लोग क्या करना है, आप लोगों को उधर से मैसेज आप लोगों को करना है कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है मेरे पे, मतलब ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इधर से मैं आप लोगों को एक लिंक देंगे, ठीक है, उसी लिंक पर आप लोग को क्लिक करना होगा, ठीक है। उस लिंक पर अगर आप लोग सीधे क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास तो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।